हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम लोग 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा। और ये क्वेश्चन बाबू कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपको याद होने चाहिए। तो सभी बच्चे एक बार क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त साथी ये सब लाइव आ सके। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो उससे पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं प्यारे छात्र, ये बता दीजिए। तो देखिए आज का जो क्लास होने वाला है, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बाबू बायोलॉजी। क्या बाबू? आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उससे पहले आपको शेयर करना तो बनता है, तो यहाँ पे आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पे बाबू पहली बार आए हैं आप लोग, तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं फटाफट आपको लाइक कर देना है। जितने भी सारे स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं फटाफट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना अनिवार्य है। यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप नंबर है 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिएगा सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको क्या करेंगे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए एक एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए। बाबू शुरू करें, इतना हो गया, चलिए शुरू कर देते हैं। और पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे क्या बाबू askboards.in सर्च करना है। आपको पीडीएफ और नोट्स का सब्जेक्टिव का भरमार मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को आज शुरू करते हैं। पहले नंबर ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री दल चक्र बना है, यानी किस में पूछा गया कि स्त्री दल चक्र बनता है, वो भी किस में? तो बाबू पूछा गया पुष्पों में कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में किसके द्वारा बनता है। तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या पूछा गया है कि स्त्री दल चक्र वो भी किस में? पुष्पों में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किस में? तो स्टिग्मा में बनता है। ये हम आपको पढ़ाए थे, एक ऑप्शन था स्टिग्मा, उसमें पढ़ाए थे बाबू। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टाइल, स्टाइल में भी बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है, स्टिग्मा में भी बनता है, स्टाइल में भी बनता है, ओवेरी में भी बनता है। यहाँ पे क्या हो गया, इनमें से सभी, यानी यहाँ पे क्या होगा हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं बाबू। भ्रूणपोष वाले जितने भी बीज होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपको 110% याद होना चाहिए, तभी आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। देखिए पूछा गया कि वायु के द्वारा परागण किसमें नहीं होता है, नहीं लगा दिया है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हैं प्यारे बच्चों आपके लिए, सब क्वेश्चन को आपको हल करना है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि वायु परागण किस में नहीं होता है। सबसे पहले जान लेना है कि वायु के द्वारा परागण किस किस में होता है। देखिए घास में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में, ये सब में जो परागण का माध्यम है वायु परागण है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन सेल्विया में बाबू क्या होता है, वायु परागण इसमें नहीं होता है। तो यही ना पूछा है कि वायु परागण किस में नहीं होता है, तो हमारा सेल्विया में नहीं होता है। हमारा क्या बनेगा बाबू आंसर यहाँ पे, हमारा बनेगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 100% राइट आंसर। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पे 4 नंबर की अगुणित भ्रूणपोष। यहाँ आप देख लीजिए यहाँ देखिए अगुणित, यहाँ देखिए अगुणित होगा। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। यहाँ देखिए अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। तो ये विशेषता किसका होता है, अनावर्त बीजी का होता है। देखिए कौन से ऑप्शन में, आवर्त बीजी तो नहीं होगा। हम क्या बताएं, अगुणित जो भ्रूणपोष यहाँ पे होता है निम्नांकित में से किसकी विशेषता होती है। तो ये जो विशेषता होती है बाबू किसकी, तो अनावर्त बीजी का होता है। हम आपको अभी बताए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बी वाला ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा 110%। ये न्यू क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कायकी प्रवर्धक नहीं है। बाबू नहीं लगा दिया कि कायकी प्रवर्धक कौन सा नहीं है। सबसे पहले आप ये जानिए कायकी प्रवर्धक किसमें पाया जाता है। देखिए कायकी प्रवर्धक प्रकंद में पाया जाता है, शाखा में पाया जाता है, यहाँ देखिए नृपक में भी पाया जाता है। यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है। तो किसमें नहीं पाया जाएगा मेरे प्यारे लाल, फटाफट बता दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसमें नहीं पाया जाएगा, तो चल बीजाणु में नहीं पाया जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग फटाफट सिर्फ आंसर देते चलिए, मजा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। आपके सामने है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। देखिए आपका सामने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फल कूट फल होता है। बाबू कूट फल कौन होता है, किसका हम लोग मांसल पुष्पासन खाते हैं, कौन सा ऐसा फल होता है जिसका हम लोग पुष्प खाते हैं, ये पहले बता दीजिए। तो सबको पता है कि बाबू सेब का हम लोग मांसल पुष्पासन खाते हैं, पुष्प खाते हैं। कूट फल कौन सा होता है, हमारा सेब क्या होता है, कूट फल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ देखिए कौन सा, यहाँ देखिए फल जो कूट फल होता है, कूट फल कौन सा हो जाएगा, तो सेब। एप्पल जो होता है क्या होता है, कूट फल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेब का क्या खाते हैं, तो सेब का हम लोग पुष्प खाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला देख लीजिए कि भ्रूणपोष का कार्य, यहाँ पे देखिए क्या कार्य होता है। जो भ्रूणपोष होता है इसका कार्य आखिर होता क्या है। जो भ्रूणपोष होता है हर चीज, यहाँ पे देखिए हाथ का भी, जैसे आपका हाथ है, हाथ का भी कार्य है यहाँ पे पढ़ना लिखना काम करना, पैर का काम है चलना। वैसे ही बाबू आपको बताना है कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है। बाबू भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये आपको याद रखना है। देखिए कौन से ऑप्शन में भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को यहाँ पे बनाना नहीं होगा, लिंग का निर्धारण करना नहीं होगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करना होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 का आप लोग बी पे टिक कीजिएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको इनमें से सभी नहीं बाबू, यहाँ देखिए भ्रूण का कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बीज चोल का निर्माण होता है, बता दीजिए बाबू। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बीज चोल का निर्माण होता है। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए फटाफट। 8 का बीज चोल का निर्माण किसके द्वारा होता है, एपी कॉर्पस से कि यहाँ देखिए पेरी कॉर्पस से। 2 ही ऑप्शन इसका सही है, बाकी 2 हम काट देते हैं। 2 का 2 में से आप लोग एक सही कीजिए कि बीज चोल का निर्माण किसके द्वारा होता है। बाबू एपी कॉर्पस नहीं, एपी कॉर्पस से नहीं होता है। आपको किसको, पेरी कॉर्पस से होता है, पेरी कॉर्पस। बीज चोल का जो निर्माण होता है, यानी बीज चोल जो निर्माण करता है, यानी जहां पे उसका निर्माण बनता है वो कौन सा एरिया है बाबू, तो आपको याद रखना है पेरी कॉर्पस से बीज चोल का निर्माण होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। बाबू एक लिंगी कौन है, सरसों है कि यहाँ देखिए गुड़हुल है कि इनमें से कोई नहीं है। बाबू एक लिंगी कौन होता है, हम क्या बतलाए हैं कि पपीता क्या है, एक लिंगी है। यहाँ पे क्या है, पपीता एक लिंगी है, ये आपको याद रखना है। पपीता क्या होता है, पपीता एक लिंगी होता है। हमसे क्या पूछा गया कि एक लिंगी कौन है, तो पपीता हमारा एक लिंगी है। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ देखिए पराग भित्ति होते हैं। चलिए बता दीजिए, जो पराग भित्ति होते हैं वो एक स्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय तो होगा नहीं, इनमें से यहाँ कई स्तरीय नहीं होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बस इतना क्वेश्चन पूछा गया है बाबू एग्जाम के लिए कि पराग भित्ति होता है, यानी पराग भित्ति क्या होता है। पराग भित्ति आपको याद रखना है, ये द्विस्तरीय होता है। यहाँ पे द्विस्तरीय पराग भित्ति जो होता है द्विस्तरीय होता है। कहीं चेक कीजिए, बी वाला ऑप्शन आपको राइट आंसर मिलेगा। क्या होगा बाबू, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा है। बहुत बढ़िया, सर्वप्रथम परजीवी निर्मित गाय का नाम, और ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबू सर्वप्रथम परजीवी गाय कौन सा है, तो बाबू उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रोजी। आपको याद रखना है। सर्वप्रथम यहाँ देखिए भेड़ कौन सा है, तो बाबू भेड़ का नाम है डॉली। तो यहाँ पे आपसे किसका नाम पूछा है, आपको पूछा है कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का, तो सर्वप्रथम परजीवी निर्मित गाय का पूछा है। गाय का नाम क्या रखा गया, रोजी रखा गया। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम परजीवी भेड़ का नाम क्या है, तो सर्वप्रथम परजीवी भेड़ का नाम डॉली है। तो आपको उसमें डॉली टिक करना है, अभी डॉली पे टिक नहीं करना है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्लेवर स्लेवर इनमें से क्या है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए।
फ्लेवर स्लेवर किनकी प्रजाति है, फ्लेवर स्लेवर किनकी प्रजातियां होती है, टमाटर आलू किसका, फ्लेवर स्लेवर यहाँ देखिए चूजों की, परजीवी टमाटर की, कीटनाशक प्रोटीन का, यहाँ देखिए पियक्कड़नाशी का, बाबू यहाँ देखिए क्या है, पिक्कड़नाशी का, किसका होता है बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है। क्या पूछा है आपसे, फ्लेवर स्लेवर इनमें से क्या है, तो एक प्रकार का परजीवी टमाटर है, परजीवी टमाटर है बाबू। फ्लेवर स्लेवर क्या है, एक प्रकार का परजीवी टमाटर है हमारा। हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आप लोग सही करते चलिए। अगला यहाँ आप देखिए स्पाइरुलिना में किसका यहाँ आप देखिए प्रचुर यहाँ आप देखिए स्रोत होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे प्यारे लाल, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सब क्वेश्चन याद होना चाहिए कि यहाँ देखिए स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत होता है, यानी स्पाइरुलिना में किसका प्रचुर स्रोत होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्पाइरुलिना में किसका। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सिर्फ बोलते हैं सर जी सिर्फ प्रोटीन का, नहीं, यही गलती कर देते हैं आप लोग। देखिए स्पाइरुलिना में देखिए प्रोटीन का भी होता है, खनिज का भी होता है, विटामिन भी होता है स्पाइरुलिना में, ये आपको याद रखना है। तो इनमें से सभी वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे इकलौता प्रोटीन पे टिक नहीं करना है, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा धान में कौन सा यहाँ आप देखिए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कौन सा यहाँ आप देखिए क्या उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा विटामिन, विटामिन ए पाया जाता है। हम मान लिए विटामिन पूछेगा, विटामिन ए पाया जाता है सुनहरा धान में, सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। अब पूछा जाए कि प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है, बीटा कैरोसिटिन पाया जाता है, फोलिकल अम्ल पाया जाता है, कि यहाँ देखिए राइबोफ्लेविन पाया जाता है। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए फटाफट, जितने सारे स्टूडेंट एक बार आंसर दीजिए। सुनहरा धान में तो बाबू विटामिन ए पाया जाता है, ये तो है, विटामिन तो नहीं पूछ रहा। अब बताइए क्या पाया जाता है फटाफट। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए फटाफट बाबू। अगर आपसे पूछ रहा है कि सुनहरा धान में क्या पाया जाता है, तो सुनहरा धान में प्रचुर मात्रा में थायमीन्स पाया जाता है बाबू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि सुनहरा धान में थायमीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे कीटनाशक है, ईस्ट है, यहाँ देखिए जैविक खाद है, इनमें से सभी है। यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा गया है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, सहायक सिर्फ पूछा गया है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन सा होता है, जैविक खाद। मात्र आपको यही जवाब देना है, इनमें से सभी वाला काट देना है प्यारे लाल। आपको ये जवाब देना है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक कौन सा है, हमारा जैविक खाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बनेगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हो गया 15 नंबर। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय भैंसों का जंतु वैज्ञानिक नेम क्या होता है, यानी भारतीय भैंसों का जंतु वैज्ञानिक नेम क्या है। हर चीज का यहाँ पे जंतु वैज्ञानिक नेम है। ये जंतु का, जैसे मानव का हो गया, मानव का होमोसेपियंस होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे यहाँ देखिए भारतीय, यहाँ पे देख लीजिए भैंसों का जंतु वैज्ञानिक नेम क्या होता है, क्या होता है बाबू जंतु वैज्ञानिक नेम। तो यहाँ पे याद रखना है भैंसों का होता है ब्यूबेल्स, ब्यूबेल्स। देखिए ऑप्शन में होगा आपकी कि भारतीय भैंसों का जंतु वैज्ञानिक नेम बाबू क्या, वैज्ञानिक नेम हर चीज का है, आलू टमाटर प्याज लहसुन सब चीज का वैज्ञानिक नेम है बाबू, आदमी का भी है। लेकिन यहाँ पे आपको से किसका पूछा गया है, भैंस का पूछा गया है, क्या होता है ब्यूबेल्स, ब्यूबेल्स होता है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए ताई चुंग, इनमें से किसका किस्म है, यानी ये जो प्रजाति है ताई चुंग जो किस्म होता है वो किसका किस्म होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है धान का, मक्का का, गेहूं का, ईख का। बाबू ताई चुंग किसका किस्म होता है, आपको बताना है। ताई चुंग धान का एक किस्म होता है, ताई चुंग एक धान का किस्म होता है। यहाँ पे क्या धान, यहाँ पे चावल का एक किस्म है, चावल का किस्म है, आपको याद रखना है ताई चुंग धान का किस्म यानी चावल का किस्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संकर ओज प्रेरित किया गया है, बता दीजिए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आज का सेशन जबरदस्त है, नया नया क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। देखिए संकर ओज यहाँ देखिए प्रेरित किया गया बाबू, संकर ओज प्रेरित किस लिए किया गया और किसके कारण किया गया, तो बाबू यहाँ देखिए दो पादपों के संकरण के द्वारा इसको पारित किया गया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि संकर ओज प्रेरित किया गया, तो दो यहाँ पे क्या, तो दो
पादपों के संकरण द्वारा। तो यहाँ पे आपको याद रखना, यहाँ पे क्या होगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शहद का निर्माण करती है, बता दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रानी मधुमक्खी, नहीं बाबू, शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खियां करती हैं, ये आपको याद रखना है। शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी, तो आप लोग बता रहे हैं रानी मधुमक्खी, ये दोनों तो गलत होगा। नर मधुमक्खी या ड्रोन, ये भी गलत होगा। देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता या सेवक जो मधुमक्खियां होती है वो शहद का निर्माण करती है, तो ये आपको याद रखना है प्यारेलाल कि शहद का निर्माण कौन करता है, तो कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती हैं, ये आपको 110% याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए कि निम्नांकित में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है, यानी कौन कौन सी मुर्गियों में बीमारी पाई जाती है ये बताना नहीं है आपको, आपको बताना है कि इनमें से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। पहला तो हैजा होता है बाबू, पहला क्या होता है, हैजा होता है, रानीखेत होता है, बर्ड फ्लू होता है, ये सब होता है बाबू। यहाँ पे क्या होता है, ये सब जो होता है मुर्गियों की बीमारी है। और कौन सी नहीं है ये हमसे पूछा गया, तो इतना तो हम जानते हैं कि रानीखेत, हैजा, बर्ड फ्लू ये सब मुर्गियों की बीमारी है। तो पहले देखिए रानीखेत को हटा दीजिए, ये मुर्गियों की बीमारी है, बर्ड फ्लू मुर्गियों की बीमारी, हैजा मुर्गियों की बीमारी। तो पूछा गया है हमसे कि कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए असम्प्ट यहाँ पे जो होगा वो नहीं होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाइए आप लोग सामने, बताइए कि निम्नलिखित में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, यानी अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कौन करते हैं, फटाफट बता दीजिए। स्वपोषी करता है, अपघटक, मृतजीवी, विषमपोषी। अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग बाबू स्वपोषी में किया जाता है, स्वपोषी करता है, ये आपको 110% याद होना चाहिए कि अकार्बनिक पदार्थ का यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि प्रयोग कौन करता है, बाबू प्रयोग करता है स्वपोषी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्वपोषी राइट आंसर। आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए आयु संरचना का ज्यामितीय आकृति किसकी यहाँ पे देखिए विशिष्टता है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको गलती नहीं करना है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि आयु संरचना का ज्यामितीय रूपांतरण किसकी, बाबू क्या पूछा गया है, किसकी यहाँ पे देखिए विशिष्टता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जैविक समुदाय नहीं, यहाँ पे देखिए भूदृश्य नहीं, परितंत्र ये भी नहीं, कौन आंसर, समष्टि, बहुत बढ़िया। आपको देखिए आपको क्या बतलाना है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपित किसकी यहाँ पे देखिए क्या है, किसकी यहाँ पे विशिष्टता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है, आपको बताना है समष्टि की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है बाबू, जल्दी से जल्दी सबका आंसर चाहिए, पर चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है बाबू, आपको याद रखना है चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र, याद रखना है क्या, चरम समुदाय संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल बढ़िया जवाब दे रहे हैं, इसी प्रकार जवाब देते रहिए, बहुत ही आगे तक जाएंगे। अगर आप लोग क्लास करते हैं ना ऑब्जेक्टिव का, बायोलॉजी का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगला यहाँ आप देखिए विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान जो परमाणु आप देखिए अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जाइकोलॉजी, उसका नाम दिया गया है क्या, जाइकोलॉजी। विज्ञान जो पर्यावरण को जोड़ता है, विज्ञान जो यहाँ देखिए अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ता है, विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ता है उसे बोलते हैं जाइकोलॉजी। कौन से ऑप्शन में है, देखिए सी वाला ऑप्शन में जाइकोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए कि आबादी के अध्ययन में किन कारकों की जरूरत है। देखिए पहले यहाँ देखिए, पहले आपसे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा गया है कि आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है, किन कारकों का, अगर आप लोग आबादी का यहाँ पे जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं, जनसंख्या का अध्ययन किसके द्वारा होता है, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं हम लोग डेमोग्राफी से, जनसंख्या का अध्ययन
डेमोग्राफी से किया जाता है, ये पहले याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि आबादी का अगर आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी कारक को आपको ध्यान रखना होगा। पहला कारक क्या है, यहाँ पे सदस्यों की संख्या तथा प्रकार पे, सही बात है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित क्षेत्र का प्रकार, इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। निश्चित समय, यानी ये तीनों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, तीनों पे ध्यान की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी हवा के वेग को हम लोग किस यंत्र द्वारा मापेंगे प्यारे लाल, आपको याद रखना है। हवा के वेग को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, एनेमोमीटर के द्वारा मापते हैं बाबू। हवा के वेग को किसके द्वारा मापा जाता है, तो हवा के वेग को एनेमोमीटर से मापा जाता है। हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए 11 जुलाई का मनाया जाता है, बता दीजिए आंसर। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कौन सा बच्चा जवाब देगा। 11 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। 11 जुलाई को बाबू जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगर आपसे पूछे जाए कि यहाँ आप देखिए कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है क्या बाबू, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बाबू पूछता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए HW। आपको कमेंट बॉक्स में खूब बढ़िया से लिखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। सब बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी को कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक कौन सा होता है, बता दीजिए। यहाँ आप देखिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रमुख, यहाँ आप देखिए प्रयुक्त प्रमुख जो तकनीक है वो कौन सा है, तो कृषि जैव उद्योगिकी में बाबू प्रमुख तकनीक कौन सा है, तो उत्तम संवर्धक। यहाँ पे याद रखना है कौन सबसे, यहाँ पे देखिए उत्तक संवर्धक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। जहाँ पे याद रखिएगा कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में यहाँ पे प्रयुक्त, यहाँ पे प्रमुख तकनीक कौन सा है बाबू, उत्तक संवर्धन है, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए इको आरआई एंजाइम का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, इको आरआई एंजाइम का स्रोत पूछा गया है। तो इको आरआई एंजाइम का स्रोत पूछा गया है ना प्यारे लाल, आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या होता है, तो ई कोयल होता है। ई कोयल हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आपको इसको सही कर देना है, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए 30 नंबर आपके लिए है बाबू, बहुत जबरदस्त है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, फटाफट आंसर दे दीजिए कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी। यहाँ आप देख लीजिए फटाफट आप लोग क्या कीजिए, फटाफट जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। लाइक नहीं किया बाबू, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं फटाफट आप लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए। और यहाँ आप देख लीजिए वीडियो को तो हर अपने दोस्त के पास शेयर करना है आपको। तो यहाँ पे फटाफट इसका जवाब दीजिए कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी बाबू, पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू यानी खैनी थी। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डी वाला ऑप्शन राइट बनेगा। यानी हम आपको 30 बायोलॉजी के बहुत दमदार क्वेश्चन बता चुके हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, ये 30 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना है, गूगल पे आपको लिखना है क्या बाबू, ASK, और यहाँ पे क्या लिखना है, BOARD। आस्क बोर्ड सर्च करेंगे, दूसरा नंबर वेबसाइट पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना चाहिएगा उतना मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।